राघव, मेरी मदद करो। एक खूबसूरत और शांत गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, राघव और अर्जुन। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती इतनी मशहूर थी कि गांव के लोग अक्सर कहते थे कि अगर किसी को सच्ची दोस्ती देखनी हो तो राघव और अर्जुन को देख लो। लोग मिसाल देते थे कि इन दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। राघव का मिजाज बहुत जोशीला था। उसको नई जगह देखना, सफ़र करना और एडवेंचर पसंद था। वो अक्सर नए नए आइडिया सोचता रहता था और अपने ख्यालों में खो जाता था। दूसरी तरफ अर्जुन थोड़ा शांत और सोच समझकर काम करने वाला लड़का था। वो हर फैसले से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में ज़रूर सोचता था। दोनों के घर भी एक दूसरे के करीब थे। सुबह उठते ही वो अक्सर एक दूसरे के घर पहुंच जाते थे और फिर पूरा दिन साथ गुजरते थे। कभी वो नदी के किनारे बैठकर पानी के लहरों को देखते, कभी खेतों में चलने निकल जाते जहां हरा भरा मंजर उन्हें सुकून देता। कभी वो पेड़ों के नीचे बैठकर खाना शेयर करते और बचपन की शरारतें याद करते। एक दिन शाम के वक्त दोनों गांव के किनारे बैठकर सूरज डूबते हुए देख रहे थे। आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग चुका था और ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी। राघव ने अचानक कहा, अर्जुन, मुझे लगता है कि हमें एक सफर करना चाहिए। अर्जुन ने बादलों से पूछा। कैसा सफर? राघव ने मुस्कुराए हुए जवाब दिया। गांव से बाहर हम जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अगले शहर तक जा सकते हैं। मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़ा बाजार लगता है जहाँ हर चीज मिलती है। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। उसके चेहरे पर हल्का सा तशवीश का असर था। फिर बोला, सफर अच्छा आइडिया है, लेकिन जंगल का रास्ता थोड़ा मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। राघव ने हंसकर कहा। जब हम दोनों साथ हैं तो कोई मुश्किल नहीं। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, एक वादा करो, चाहे जो भी मुश्किल आए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अगले दिन सुबह दोनों सफर के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने ठेलों में खाना, पानी और कुछ जरूरी चीजें रखीं। गांव वालों ने उन्हें दुआओं के साथ रुखसत किया। उनके दिल में एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी सी बेचैनी भी, लेकिन उन्हें अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला है। सुबह का वक्त था और सूरज की हल्की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। हवा ठंडी और ताज़ा थी। राघव और अर्जुन खुशी खुशी सफर कर रहे थे। रास्ते में वो कभी हंसकर बातें करते, कभी गाने गाते और कभी अपने बचपन की यादें शेयर करते। रास्ता धीरे धीरे बदलता गया। पहले खुली जमीन थी जहां दूर तक कुछ नहीं था। फिर छोटे छोटे दरख्त नजर आने लगे। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल के करीब पहुंच गए। जंगल दूर से ही थोड़ा खामोश, गहरा और थोड़ा डरावना लग रहा था। दरख्तों की घनी छांव ने उसे और भी अंधेरा बना दिया था। अर्जुन ने जंगल की तरफ देखकर कहा, सुबह का वक्त था और सूरज की हल्की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। हवा ठंडी और ताज़ा थी। राघव और अर्जुन खुशी खुशी सफर कर रहे थे। रास्ते में वो कभी हंसकर बातें करते, कभी गाने गाते और कभी अपने बचपन की यादें शेयर करते। रास्ता धीरे धीरे बदलता गया। पहले खुली जमीन थी जहां दूर तक कुछ नहीं था। फिर छोटे छोटे दरख्त नजर आने लगे। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल के करीब पहुंच गए। जंगल दूर से ही थोड़ा खामोश, गहरा और थोड़ा डरावना लग रहा था। दरख्तों की घनी छांव ने उसे और भी अंधेरा बना दिया था। अर्जुन ने जंगल की तरफ देखकर कहा, राघव, ये जंगल काफी घना लग रहा है। शायद हमें ज्यादा एहतियात से चलना चाहिए। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन यही तो एडवेंचर है, इसी के लिए तो हम आए हैं। दोनों जंगल के अंदर चलने लगे। जंगल के अंदर का इलाका बिल्कुल मुख्तलिफ था। लंबी लंबी दरख्तों की शाखें आसमान तक पहुंच रही थीं और जमीन पर घना साया फैला हुआ था। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक आ रही थी। कभी पत्तों की खरखराहट सुनाई देती, कभी किसी परिंदे की चीख जैसी आवाज। दूर कहीं बंदर की चीख भी सुनाई देती। अर्जुन थोड़ा सा बेचैन महसूस करने लगा। उसने धीरे से कहा, यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब और खामोश सा लग रहा है। राघव ने हंसकर कहा, डरना बंद करो अर्जुन, जंगल में ऐसी आवाजें आम बात होती हैं। फिर राघव ने मजाक में कहा,
अगर कोई जानवर आ भी गया तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। बस वादा याद रखना। राघव ने तुरंत जवाब दिया। मैं कभी वादा नहीं तोड़ता। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। कभी कभी उन्हें जमीन पर जानवरों के निशान भी नजर आते। कहीं पर टूटे हुए शाखों से लगता था कि यहाँ बड़े जानवर गुजरते रहते हैं। फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और अपना सफर जारी रखा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनका सामना एक खतरनाक जानवर से होने वाला है। दोनों जंगल के अंदर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक पत्तों की जोर से खरखराहट सुनाई दी। आवाज इतनी अचानक थी कि दोनों एकदम रुक गए। जंगल का माहौल जो अभी तक शांत लग रहा था, एकदम से खौफनाक एहसास होने लगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, किसी जानवर की आवाज लग रही है और वो करीब है। राघव ने भी गौर से आसपास देखा। उसका चेहरा भी अब सीरियस हो चुका था। हवा हल्की सी चल रही थी और दरख्तों की शाखें धीरे धीरे हिल रही थीं। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़े रहे, जैसे सांस लेने की आवाज़ भी किसी को सुनाई ना दे। कुछ ही पलों बाद उन्होंने देखा कि सामने से एक बड़ा सा रीछ उनकी तरफ आ रहा है। रीछ बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसके कदम धीमे मगर भारी थे, जैसे हर कदम जमीन को हिला रहा हो। उसकी आंखें तेज थीं और उसके लंबे बाल उसको और भी खौफनाक बना रहे थे। जब वो चल रहा था तो उसके पंखों की आवाज़ मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी। उसे देखते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। राघव के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, जान बचाना है। उसने जल्दी जल्दी आसपास देखा और करीब ही एक ऊंचा दरख्त था। वो बिना सोचे समझे तेजी से भागा और दरख्त पर चढ़ गया। कुछ ही लम्हों में वो एक शाख पर बैठ चुका था। नीचे अर्जुन अकेला रह गया। अर्जुन को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने घबरा कर आवाज दी, राघव, मेरी मदद करो। लेकिन राघव इतना डरा हुआ था कि उसने नीचे देखना भी जरूरी नहीं समझा। अर्जुन ने देखा कि रीछ अब बहुत करीब आ चुका है। उसकी सांस तेज हो गई। अब भागना मुमकिन नहीं था। इसी वक्त अर्जुन को एक पुरानी बात याद आई। रीछ अक्सर मुर्दा जिस्म को नहीं खाता। ये बात याद आते ही उसने एक हिम्मती फैसला किया। वो धीरे से जमीन पर लेट गया, अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल मुर्दा बन गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जिस्म को बिल्कुल हिलाना बंद कर दिया। उस वक्त उसके दिल में बहुत डर था। उसको महसूस हो रहा था कि अगर वो जरा सा भी हिला तो रीछ उस पर हमला कर देगा। रीछ अब बिल्कुल करीब आ चुका था। दरख्त पर बैठा राघव भी ये सब देखकर घबरा रहा था। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने अपने दोस्त को अकेला छोड़कर गलती की है। रीछ धीरे धीरे अर्जुन के पास आने लगा। जंगल एकदम से बिल्कुल खामोश हो गया था। अब सब कुछ किस्मत पर था। रीछ धीरे धीरे अर्जुन के पास आ गया। उसके भारी कदम जमीन पर साफ महसूस हो रहे थे, जैसे हर कदम के साथ जमीन हल्की सी हिल रही हो। उसकी सांस की आवाज़ भी अब साफ सुनाई देने लगी थी। जंगल की ठंडी हवा में उसकी सांस गर्म और भारी महसूस हो रही थी। दरख्त पर बैठा राघव सांस रोककर ये सब देख रहा था। उसका दिल गिल्ट और डर दोनों से भर गया था। उससे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ दरख्त की शाख को जोर से पकड़े हुए थे, जैसे अगर वो छोड़ दे तो खुद गिर जाएगा। नीचे अर्जुन जमीन पर बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर रखी थी। रीछ ने अर्जुन के करीब आकर उसके जिस्म को सूंघा। उसकी गर्म और भारी सांस अर्जुन के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अर्जुन के लिए अपनी सांस रुककर चुप रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वो उसके कान के पास गया और गहरी सांस ली, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नाक अर्जुन के कान को हल्का सा छू रही थी। अर्जुन बिल्कुल हिला तक नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी सांस और जिस्म पर पूरा कंट्रोल रखा। उसने अपने आप को बिल्कुल बेजान सा बना लिया था।
रीछ कभी उसके सर के पास जाता, कभी उसके हाथ के पास, कभी वो उसके कपड़ों को काटकर पीछे हट जाता, जैसे तसल्ली कर रहा हो कि वो जिंदा है या नहीं। एक लम्हे के लिए रीछ ने अपना पंजा अर्जुन के करीब जमीन पर रखा। उस पंजे की भारी आवाज से मिट्टी हल्की सी हिल गई। अगर अर्जुन जरा सा भी हिला होता तो शायद रीछ को शक हो जाता। अर्जुन के लिए ये लम्हे बहुत मुश्किल थे। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा कि अगर वो बच गया तो ये दिन कभी नहीं भूल पाएगा। कुछ लम्हों तक रीछ उसके करीब खड़ा रहा। ये लम्हे अर्जुन के लिए बहुत लंबे और डरावने थे। उसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। दरख्त पर बैठा राघव भी अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि रीछ वहां से चला जाए। जंगल बिल्कुल खामोश हो चुका था। न कोई परिंदा बोल रहा था, न पत्तों की आवाज आ रही थी। सिर्फ रीछ की सांस और अर्जुन के दिल की धड़कन का एहसास हो रहा था। फिर रीछ ने धीरे से सर हिलाया, एक गहरी सांस ली और जैसे तसल्ली कर ली कि अर्जुन मुर्दा है। उसके बाद वो धीरे धीरे मुड़कर जंगल के अंदर चल दिया। उसके भारी कदम धीरे धीरे दूर हो गए जब तक उसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई। अर्जुन ने फिर भी कुछ देर तक हिलाया नहीं, ताकि यकीन हो जाए कि खतरा टल गया है। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, फिर आहिस्ता से अपनी सांस नॉर्मल की। उसने अंदर ही अंदर खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। जब रीछ काफी दूर चला गया और उसके भारी कदम की आवाज बिल्कुल खत्म हो गई, तब राघव ने दरख्त पर बैठे बैठे गहरी सांस ली। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ लम्हों तक वो वहीं शाख पर बैठा रहा, जैसे अभी भी यकीन न हो कि खतरा सच में टल चुका है। फिर उसने धीरे धीरे नीचे देखा। अर्जुन अब भी जमीन पर बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ था। राघव ने हिम्मत करके दरख्त से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम पर उसका दिल घबरा रहा था। जब वो जमीन पर पहुंचा तो उसने अर्जुन के पास जाकर हल्का सा हंसने की कोशिश की, ताकि माहौल हल्का हो जाए। वो बोला, अर्जुन, अब उठ जाओ, रीछ चला गया। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आहिस्ता से उठकर बैठ गया। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और गहरी सांस ली, जैसे अभी भी अपने आप को संभाल रहा हो। कुछ लम्हों तक दोनों चुप रहे। राघव ने फिर हल्का सा मजाक करते हुए कहा, दोस्त, जब रीछ तुम्हारे कान के पास आया था तो वो क्या कह रहा था? अर्जुन ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक संजीदगी जरूर थी। फिर उसने धीरे और ठहरे हुए अल्फाज में कहा, रीछ ने मुझसे कहा कि ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा मत करना जो मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दे। ये बात सुनते ही राघव का चेहरा एकदम शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया था। उसने सोचा था कि शायद अर्जुन उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन अर्जुन की शांत बात उसके दिल पर और ज्यादा असर कर गई। राघव ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत डर गया था। मुझे सिर्फ अपनी जान बचाने का ख्याल आया। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। अर्जुन ने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा। फिर उसने नरमी से कहा, डर हर इंसान को लगता है, लेकिन असली दोस्ती वही होती है जहां दोस्त मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ न छोड़े। राघव ने सर झुकाकर कहा, आज मुझे समझ आ गया है कि सच्चे दोस्त का क्या मतलब होता है। उसने अर्जुन से वादा किया कि वो दोबारा कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी बात कबूल कर ली। कुछ देर बाद दोनों ने अपने ठेले उठाए और फिर से सफर पर चल पड़े। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि अब दोनों के दिल में एक नया सबक था। इस वाकया ने उनकी दोस्ती को एक नई समझ दी थी। अब उन्हें पता था कि दोस्ती सिर्फ हंसने और खेलने का नाम नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े रहने का नाम होती है। उस दिन के बाद राघव सच में बदल गया। वो हर मुश्किल में अर्जुन का साथ देता और अर्जुन भी उस पर दोबारा भरोसा करने लगा। दोनों ने अपना सफर जारी रखा, लेकिन अब उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी, मजबूत और सच्ची हो चुकी थी। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल और मुसीबत के वक्त आपका साथ छोड़कर भाग न जाए, बल्कि हिम्मत के साथ आपके पास खड़ा रहे। असली दोस्ती सिर्फ खुशी के लम्हों में हंसने बोलने का नाम नहीं होती, बल्कि दुख, डर और खतरे के वक्त एक दूसरे का सहारा बनने का नाम होती है। जो दोस्त सिर्फ आसान वक्त में साथ हो और मुश्किल आते ही दूर हो जाए, वो कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता।
इसलिए हमें हमेशा ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो वफादार, हिम्मती और सच्चे हों।